हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 और उसके पहले के बेसिक 12 चैप्टर की जो हैं वो करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में 12.1 एक्सरसाइज की है जो हमारी बेस्ड ऑन रेशियो थी। रेशियो को हमने पूरा देखा है कि रेशियो क्या चीज़ है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड होगी प्रोपोर्शन पर। ओके, प्रोपोर्शन। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी यूनिटरी मेथड, एक नियम। ओके, प्रोपोर्शन को हिंदी में हम बोलते हैं समानुपात। तो हम रेशियो को अच्छे से जान चुके हैं। अब रेशियो अगर हमने देख लिया कि रेशियो का साइन ये होता था, दो डॉट लगाते थे, एक नंबर इधर एक नंबर इधर होता था, वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ थी। अब बट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? तो प्रोपोर्शन देखिए, जब दो रेशियो आपस में इक्विलेंट हों, इक्वल हों, जैसे 2:3 और 4:6, ऐसे हम लिख लें 2:3, 4:6, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि जब हम इसको एक फ्रैक्शन में लिख दें 2/3, तो ये क्या है 4/6 आएगा ना। 2 2 4, 3 2 6। जब ये चीज़ हम राइट कर सकते हैं, जब एक रेशियो इक्वल टू दूसरा रेशियो हो, जब हमें इनको एक सीधी लाइन में रखना हो या इनको कंपेयर करना हो, तो ये दोनों जब एक साथ हमारे काम आ रहे हो ना, तो 2:3 और 4:6, तब इनके रेशियोज आपस में रेशियो में आ जाएं या हम बोलते हैं इक्वल में आ जाए, तब हम ऐसे 4 डॉट लगाते हैं। रेशियो में केवल 2 और प्रोपोर्शन में 4, तो इस 4 डॉट वाले साइन को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन सीरीज हो गई। ओके, ठीक है। एक रेशियो, दो रेशियो, यहाँ रेशियो रहेगा, यहाँ रेशियो रहेगा, बीच में प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, 4 डॉट लगा करके। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियो इक्वल हों, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तब हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है। जब दो रेशियो इक्वल हों तब हम कहेंगे कि यह एक प्रोपोर्शन बन रहा है। एंड यूज द सिंबल फॉर डॉट्स और इक्वल टू द इक्वेट द टू रेशियो, दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या है इक्वेट करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम इसी चीज़ को राइट कर लेंगे 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। ओके, अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के पार्ट क्या होंगे प्लस इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, इजी है, बट हम इसको कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 नंबर दिखाई देंगे आपको, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बाहर की तरफ है, जैसे यहाँ ये बाहर की तरफ है ना, फर्स्ट बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है, ये बाहर वाली तरफ होते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये बाहर वाली सबसे लास्ट और सबसे पहली, ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे, हिंदी में बोले तो बाह्य पद बोलते हैं इनको। ठीक है ना। अच्छा, जो चीज़ें अंदर हैं, जो चीज़ें बाहर नहीं हैं, मतलब एकदम किनारों पर नहीं है, वो हो जाएंगी मीन टर्म्स। मीन टर्म्स या मिडल टर्म्स। मिडल मतलब बीच वाली, बीच की हैं मिडल टर्म्स। 4 टर्म होंगी, पहला काम 4 टर्म। देखिए अगेन हम कोई और दूसरा क्वेश्चन ले, 4:10:20, 4:10:50। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है क्योंकि 4:10, तो 4/10 = 20/50 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट के क्या होगा, 2 2 जा 2 5 जा, इसका 0 0 काट देंगे तो ये भी 2/5 ही बचेगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में है, पहला काम तो ये। अब इसकी टर्म्स को हम देख रहे हैं, मैं राउंड कर रहा हूँ ब्लू पेन से। इस चीज़ को आप एक बार छोड़ दो साइड में। मैंने ब्लू पेन से राउंड कर लिए हैं और एक मैं रेड पेन से राउंड कर रहा हूँ। रेड पेन से राउंड करेंगे हम, रेड पेन से राउंड नहीं, बॉक्स लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, इस चीज़ को केयरफुली समझेंगे। जो सर्किल लगाए हैं वो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, यही तो बताया मैंने यहाँ पर। जो बॉक्स लगाए रेड के वो क्या है, मिडिल टर्म है। तो हम यहाँ अगर ये प्रोपोर्शन है या नहीं इसको चेक करेंगे, ऐसे चेक कर लिया। अब प्रोपोर्शन होगा तो प्रोपोर्शन अगर ये है तो क्या चीज़ होगी, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स।
देखिए अब समझिए इन चीज़ों को केयरफुली। क्या है कि एक्सट्रीम टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट बाहर बाहर वालों का पहले गुना चौथी, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ। ओके, और फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन, आप जानते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ और अंदर अंदर वाली काउंट वो मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। ठीक है, देखो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई इज इक्वल बराबर अंदर अंदर वालों की बराबर आती है तो ये प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम कह दें, जो सर्किल में बंद है दोनों किनारों वाली, उनकी मल्टीप्लाई और जो किनारों वाली को छोड़ के अंदर वाली दो हैं उनकी मल्टीप्लाई को इक्वल रख दें तो वो प्रोपोर्शन है। उसके बाद हम क्या कह दें, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई बराबर है तो वो प्रोपोर्शन है। इसको आप चाहे जैसे याद रखो, चीज़ एक ही है, एक ही चीज़ है। अब मैंने रेड पेन से लिखा है, रेड पेन वाले कौन है, मिडिल टर्म्स हैं, और ब्लू पेन से लिखा है वो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, बाहर वाली। बाहर बाहर वाली का प्रोडक्ट पहली गुना चौथी, पहली गुना चौथी याद रखो, फर्स्ट गुना फोर्थ, फर्स्ट गुना फोर्थ, फर्स्ट गुना फोर्थ याद हो जाएगा। सेकंड गुना थर्ड, सेकंड गुना थर्ड, सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। बस इतना याद कर लोगे तो फिर क्या है, याद करने के बाद ये अपना सोल्व होता चला जाएगा इजीली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 450 जा 4 मल्टीप्लाई 50, 10 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या रही है 200, 200 दोनों इक्वल आ रहे हैं। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ्लो जो है, ये स्टेटमेंट है कि 4:10 प्रोपोर्शन 20:50, ये एक प्रोपोर्शन की फॉर्म है। यस, दिस इज ए प्रोपोर्शन फॉर्म। ओके, ये प्रोपोर्शन है। अगर ऐसा ये इक्वल नहीं आते तो प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक है, यही चीज़ हमें देखनी है बस, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखना, यूनिट सेम जरूर कर लेना। ठीक है, यूनिट सेम जरूर कर लेना। अगर फिर भी सब कुछ भूल जाओ तो ये चीज़ तो फिर आपके लास्ट हथियार है ही है। क्या कि इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन में लिख के काट के छोटा करो, एक फ्रैक्शन फाइंड कर लो। इधर वालों का फिर से एक फ्रैक्शन में लिखो, काट के छोटा करो। दोनों अगर सेम आंसर आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं है। बस ठीक है, यही है इस एक्सरसाइज के अंदर, पूरा इतना ही हमें करना है, इतना ही दे रखा है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। देखिए एक्सरसाइज 12.2 से जस्ट पहले है एग्जाम्पल 8। आर द रेशियो 25 ग्राम्स इज टू 30 ग्राम्स एंड 40 kg इज टू 48 kg इन प्रोपोर्शन। तो देखेंगे ये ग्राम ग्राम है, ये केजी है, तो हमें यहाँ एक चीज़ और सीखनी है जो मैंने आपको भी बतानी छोड़ दी मैंने। देखो जो चार टर्म्स है ना, वो फर्स्ट और सेकंड की सेम क्या है, यूनिट होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड की यूनिट सेम हो, थर्ड और फोर्थ की सेम हो। इसकी और इसकी सेम हो ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रुपए में दे रखा है तो ये भी रुपए में होगा, ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होगा, ये दोनों रुपए में, ये दोनों किलोग्राम में, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। बट पास पास वालों की सेम होनी चाहिए। इनकी प्रोपोर्शन से पहले सेम यूनिट होनी चाहिए, प्रोपोर्शन के बाद सेम यूनिट होनी चाहिए, बस। ठीक है, जैसे 25, इसको प्रोपोर्शन लिखेंगे 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम, प्रोपोर्शन 40 kg इज टू 48 kg। देखो ग्राम ग्राम, केजी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, ये तो 3 4 जा 12, 1200 आ रहा है। इसको और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 25 8 जा 200, तो 20 कैरी आ गई, 24 जा 100 और 21 120, मतलब इक्वल आ गई, इक्वल आ गई, इक्वल आई ना इन दोनों की मल्टीप्लाई। यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मतलब जब जल्दबाजी हो हमें, या हमें जल्दी से करना हो, या विदाउट हमें नोटबुक और पेन के करना हो, तो हम ऐसे उंगलियों से कर सकते हैं। क्या, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 25:30, ग्राम ग्राम में है तो 5 जा 6 जा निकाल लिया। इन दोनों का रेशियो और निकाल लो अलग से, तो 8 5 जा 8 6 जा। क्या दोनों सेम रेशियो दे रहे हैं, आप कहोगे यस, तो यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ये है छोटा वे। ठीक है, बट प्रॉपर वे कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, ये गलत नहीं है, बट ये थोड़ा शॉर्टेस्ट वे है।
तो कहीं कहीं क्या है कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट है। कहीं आप आगे चलोगे तो फिर एक टर्म्स गायब मिलेगी, तो वो फाइंड करने के लिए तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए, ये और ये इक्विवेलेंट रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट गुना फोर्थ कर दो, ठीक है, सेकंड गुना थर्ड कर दो, इक्वल आंसर आ रहे हैं तो ये इक्वल है। ओके, ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 पर चलेंगे, जल्दी करेंगे हम अब थोड़ा। 30:40 प्रोपोर्शन 45:60, इन दोनों की मल्टीप्लाई 30 × 60 = 40 × 45। देखिए इन दोनों की 3 6 जा 18, 00, इसकी 1 0, इसकी 1 0, 45 4 जा 45, 2 जा 90, 2 जा 180 और 1 0। तो यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, एग्जाम्पल 9 जो है वो डन। एग्जाम्पल 10, डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर 2 मीटर एंड 10 सेकेंड 3 मिनट फॉर्म ए प्रोपोर्शन। क्या ये एक प्रोपोर्शन बना रहे हैं? देखिए 15 सेंटीमीटर 2 मीटर इज टू 10 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। देखिए पहले इनको देखो, इन दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, नहीं है। 15 सेंटीमीटर का 15 ही रखो, और 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इन दोनों की सेम हो गई, सेंटीमीटर। अब 10 सेकंड है और 3 मिनट के भी सेकंड बनाओ, तो 3 मिनट के होते हैं 180 सेकंड। ठीक है, जब सेम हो गई तो इनको छोड़ दिया करो, इन दोनों की सेम हो गई, इन दोनों की सेम, बात खत्म। 15 × 180 करो एक तरफ, और 20 × 200 × 10 एक तरफ करो, ये तो 2000 आ गया। ठीक है, इसकी ओर कर दो, 15 0 जा 0, 15 8 जा 120, 12 कैरी आ गई, 15 1 जा 15 एंड 12 27, 2700। क्या ये चीज़ इसके इक्वल आई? नॉट इक्वल, नो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। सो नो, दीज आर नॉट फॉर्म एनी प्रोपोर्शन। ओके, ये प्रोपोर्शन को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अपने एग्जाम्पल हमने जो मोस्ट एग्जाम्पल हैं वो देख लिए। अब हम एक्सरसाइज 12.2 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना ईजी है, इतनी ईजी है हमारी एक्सरसाइज है, इतना ईजी हमें करना है बस। डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, डिटरमाइन कीजिए प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 45 × 120, नहीं सॉरी 15 × 120 इज इक्वल 45 × 40। ठीक है, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 0, 12 5 जा 60, 1 12 1 जा 6 18, 1800, 4500 के 180, 1800। ठीक है, सो यस नो, ठीक है, यस। इसमें इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 × 96 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई देखो मैं साइड में कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने इनकी मल्टीप्लाइज को क्या है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई को थोड़ा कर लिया है। 33 × 96 आएगा 3168, 121 × 9 आएगा 1089। क्या ये दोनों इक्वल आए? नो, तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, नो इसका यस है। अच्छा, थर्ड पार्ट है 24 × 48 और 28 × 36, इनकी मल्टीप्लाई 1152, इनकी 1008, दोनों इक्वल नहीं है, नो, तो नो लिख देंगे हम। ओके, सी पार्ट भी नो। डी पार्ट 32 × 210 इज इक्वल 6720 एंड 48 × 70 इज 3360, दीज आर नॉट इक्वल, so these are also not from any proportion. Okay, next 4 6 8 12, 4 12 जा या 12 4 जा 48, 6 8 जा 48, yes these are equal, तो yes ये एक प्रोपोर्शन में है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ओके, अब हम लास्ट देखेंगे 33 × 100, 3300, 44 × 75, 3300। ओके यस, ये दोनों सेम तो है, तो यस दीज आर फॉर्म प्रोपोर्शन। ओके, ये अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन, केयरफुली आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना डन है फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू
के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स बताइए। तो काम सेम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 30 क्या बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के, तो हम करके देख लेंगे। 16 3 जा 48 और एक जीरो, 24 2 जा 48 और एक जीरो बराबर आ गया, तो ट्रू क्या आएगा, ट्रू। ओके 21 10 जा 210, 35 6 जा तो 35 2 जा 33 जा 105 2 जा 210, ओके इक्वल है, तो ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ए ट्रू बी भी ट्रू आया है। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पर। 12 12 जा 144, ओके 18 28 जा, तो ये देखिए 18 8 जा 100, 18 28 जा 504 नॉट इक्वल्स, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। इक्वल नहीं हो तो हमें इक्वल के साइन को थोड़ा ऐसे कट करना पड़ता है, नॉट इक्वल का साइन है। ओके 27 8 जा 24 9 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, तो 5 कैरी आ गई, 8 2 जा 16 एंड 5 16 एंड 5 21 21, ओके ठीक है। 9 4 जा 36 3 कैरी, 9 2 जा 11 11 एंड 3 9 2 जा सॉरी 18 18 एंड 3 2 एंड 16, तो यस ये इक्वल आ गए, तो ये क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, डी पार्ट अपना ट्रू। ई पार्ट पर चलते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई 4, 5.2 मल्टीप्लाई 4 इज 3.9 मल्टीप्लाई 3, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 8 और 20, ओके इनकी 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 to 11, क्या इक्वल है, नो नॉट इक्वल, तो ये आएगा फॉल्स। ओके नेक्स्ट ये देखेंगे 0.9 मल्टीप्लाई 4, 0.36 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3.6 और 3.6 इक्वल आ गया, ट्रू। ओके ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके ये चीज़, ये क्वेश्चन नंबर 2 डन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ये भी ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए 40 इज टू 200 इज टू 1575, क्योंकि पर्सन रुपीज, ओके तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, या आप अपने फॉर्मूले से कर लेंगे कि इसके अपॉन में ये इसके अपॉन में ये, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, इसका आंसर आगे दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इन दोनों की 75 2 जा 150, 2 जा 300 और एक जीरो और लगा दो, तो 3000 और 15 2 जा 300, तो यस ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर लीटर केजी केजी, ठीक है, पहले ये भी चेक कर लिया करो आप यूनिट्स। तो 7.5 मल्टीप्लाई 75 हो गया, और 15 5 जा भी 75 ही होता है, तो ये आएगा ट्रू। ठीक है, सी पार्ट पर चलते हैं। 99 केजी रुपीज़, तो 99 20 और 45 44, ठीक है, तो 1980 आएगा इसका, तो 2 9 2 जा 18 9 2 जा 18, ओके 45 4 जा 180, 18 कैरी 180 और 18 198, ठीक है ट्रू। फर्स्ट भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी देखते हैं, किलोमीटर आवर्स, तो 45 मल्टीप्लाई 15, 12 मल्टीप्लाई 15, 60 मल्टीप्लाई 12, तो ये तो 12 6 जा 72, ओके, और 15 5 जा 75, तो लास्ट में 5 आ गया, तो सही तो नहीं है ये। 15 5 जा 75, 7 15 4 जा 60 एंड 7 67, तो दीज आर नॉट इक्वल, तो फॉल्स। ठीक है, डी पार्ट देखो, 3 तो ट्रू है, ए बी सी, और डी है फॉल्स, और
ई पार्ट भी है क्या इसका, हम देखते हैं। हमने यहाँ राइट नहीं किया है, एक मिनट। देखिए एक्चुअल में अपना ये ई पार्ट है, ई है, और डी पार्ट को हमने बीच में छोड़ ही दिया है, ठीक है। C99 kg वाला, डी वाला हमने किया ही नहीं है, मतलब राइट ही नहीं किया है। तो डी को हम अभी राइट करते हैं, ठीक है। डी को हम यहाँ राइट करेंगे अपने, डी वाले को मैं यहाँ राइट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट, ओके। तो अपना डी का पार्ट क्या है, 32 मीटर इज टू 64 मीटर। देखिए इसका ये डबल है, अगर आगे थर्ड टर्म की फोर्थ डबल होगी तो यस, नहीं तो नो, सीधा सीधा दिख जाएगा हमें, ठीक है। इज इक्वल 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड, तो दिख गया ना। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें यहाँ, 32 मल्टीप्लाई 12 इज टू 64 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 12 2 जा 24, ओके, 2 कैरी, 12 3 जा 36 एंड 2 38, ओके, 4 6 जा 24, 6 इज 32 एंड 2 38, इक्वल आ गया। तो ये क्या है, ये भी है ट्रू, ओके। ये अब मैंने थोड़ा साइड में किया इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, और ई पार्ट हमने यहाँ ये वाला कर लिया, ये जो कि फॉल्स मिला हमें, ओके। ई पार्ट हमें क्या मिला, फॉल्स, ठीक है। और एक हमें डी टी है ट्रू, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where ratios form a proportion. पहले तो ये बताइए कि ये एक प्रोपोर्शन है या नहीं। अगर है तो फिर आप उसकी एक्सट्रीम और जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं और मिडिल टर्म्स हैं वो बताइए। देखिए हम ये बहुत पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, इवन फर्स्ट से नहीं, एग्जाम्पल से भी हम ये चीज़ कर रहे हैं, और हमें पूछिए 4th क्वेश्चन में आगे ये चीज़, तो हम बता देंगे लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए है, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर 40 60 रुपीज़, ओके। सेंटीमीटर एंड मीटर तो चेंज करो, 25 इज टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया ना। प्रोपोर्शन 40 इज टू 160, ओके। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 25 मल्टीप्लाई 160, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो इनकी तो 4 के आगे 3 बार जीरो लगा दो, सीधा ही 1 2 3 0, ओके, ठीक है। एक जीरो आ गई। 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 2 जा 32 एंड 8 40, 4000। तो यस दिस इज दीज आर फॉर्म ए रेशियो प्रोपोर्शन। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए, यस these ratios are form a proportion and extreme terms are and middle terms are, हमें ये बताना है। तो एक्सट्रीम कौन कौन सी हैं, बाहर वाली 25 सेंटीमीटर कोमा ₹160, और मिडिल टर्म क्या है 1 मीटर ₹40, ओके। ये चीज़ हमें बता देनी है, नो प्रॉब्लम। हम आसानी से मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को हम अच्छे से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लीटर लीटर बोतल, ओके, ठीक है। इसमें यूनिट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 39 10 जा और 65 6 जा, तो देखो ये तो 390 हो गया। अब 5 6 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 3 39, ओके। तो इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यस दीज आर फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ओके। और हम क्या करें इसमें, एक्सट्रीम टर्म्स मिडल टर्म्स, ये हमें हर क्वेश्चन में करना है, हर पार्ट में करना है। एक्सट्रीम ये वाली है 39 लीटर, ओके, एंड 10 बोटल्स। मिडिल टर्म है 65 लीटर एंड 6 बोटल्स, ठीक है, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट 2 kg 625 ग्राम, kg ग्राम ग्राम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 × 625 और 80 × 25, तो हम इनको देखेंगे 625 का डबल, तो 1250 हो जाएगा सीधा ही। और इसका 25 8 जा 200, 2000 आएगा, ठीक है, 2000 आएगा। तो नो, दिस इज नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये तो प्रोपोर्शन को फॉर्म ही नहीं कर रहा है। फॉर्म नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लो, तो इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, ओके, तो नो, दीज आर नॉट फॉर्म एनी प्रोपोर्शन, ओके। अब प्रोपोर्शन फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो देखो, ना तो कोई मिडिल टर्म हम काउंट कर सकते हैं, ना किसी को एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। एक्सट्रीम और मिडिल किसको बोलेंगे, जब प्रोपोर्शन बन रहा हो। प्रोपोर्शन बन ही नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे, नो, ठीक है। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। 200 ml लीटर रुपीज, तो पहले इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 200 ml 2.5 लीटर, मतलब 2500 ml इज टू 4 रुपीज़, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा मतलब 200 × 50 कर दो ऐसे, और 2400 मल्टीप्लाई 4 कर दो, 2 5 जा 10, 1 2 3 1 2 3, 25 4 जा 100 कर दो, 1 2, तो 10,000 इज इक्वल 10,000, यस, दीज आर फॉर्म a proportion, okay। extreme terms, middle terms, एक्सट्रीम कौन कौन सी हैं, बाहर वाली पहली और चौथी, 200 मिलीलीटर एंड ₹50, फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम होती है। अंदर वाली दोनों मिडिल होती हैं, 2.5 लीटर एंड ₹4, ओके। ₹4 ही है ना, ठीक है, 4 है या 40, 4 ही है, ओके, ये है। तो ये अपने कंप्लीट इसको कर दिया, ओके। तो अब देखिए, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन 4 के साथ ही अपनी जो है, यहाँ एक मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीटेड है, ओके। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। आपकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, नेक्स्ट वो रहेगी 12.3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, ओके। एक ही नियम हिंदी में जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एक चीज़ की वैल्यू निकाल के कई सारी चीज़ों की निकालना, ओके, ठीक है। यूनिटरी मेथड देखेंगे तो आप उसको हम बेसिक से समझेंगे, तो उसको विजिट ज़रूर करें, ताकि क्या है 12 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो सके, ओके। और आज की क्लास में इतना ही रहेगा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, थैंक यू।